दोस्तों बजाज की चेतक 3001 के कुछ हाईलाइटिंग चीज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि देखो अगर आप इस गाड़ी को लेने जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको चीजें पता होनी चाहिए। वेल ये जो व्हीकल है बजाज चेतक 3001, इसकी प्राइसिंग है 99,990 रुपीज। बट ये जो प्राइसिंग है ना कुछ सिटीज की है, कुछ स्टेट्स की है। हर स्टेट में प्राइसिंग अलग अलग है। कहीं पे 1 लाख के ऊपर है इस गाड़ी की प्राइसिंग 3001 की, तो कहीं पे इसकी 99,990 रुपीज है। अब अपनी सिटी का चेक कर लेना। बट ओवरऑल जो प्राइस आपको मिलेगा ऑन रोड 1,07,000 से 1,08,000 तक का आपको मिल जाएगा इसका प्राइसिंग। तो इतने प्राइस पॉइंट में आपको बजाज चेतक की 3001 मिल जाएगी। अब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया 2903 के रिप्लेसमेंट के हिसाब से। इस गाड़ी को उस हिसाब से प्लेस किया गया है। अब 2903 ऑलरेडी वो सेल कर रहे थे, उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि उसमें डिजाइन अलग है। ये जो 3001 है ये 35 सीरीज पे बेस्ड है ये गाड़ी। अब 35 सीरीज पे बेस्ड है मतलब यहाँ पे जो बैटरी पहले जो अंडर सीट होती थी उसको हटा के फ्लोर बोर्ड पे कर दिया है। जबकि 2903 में अभी भी कंपनी अंडर सीट वाली जो बैटरी वो यूज कर रही थी। अब कंपनी उसको हटाना इसलिए भी चाह रही है, सेम प्लेटफॉर्म रहेगा तो उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम प्लेटफॉर्म में वो मल्टीपल डिजाइन बना सकते हैं। बेसिकली हर कंपनी सेम फिलोसॉफी पे काम करती है। अब यहाँ पे टॉप हाइलाइटिंग के फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो भैया इसका डिजाइन ही है। देखो कंपनी ने इस गाड़ी का डिजाइन सेम ही रखा है जैसे चेतक की गाड़ियां होती वैसे ही है। इस गाड़ी में आपको वही क्लासिक फ्लोइंग डिजाइन मिलता है जिसमें एक थोड़ा सा मॉडर्न टच दिया गया है। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलता है, एलईडी लाइट और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। 3001 में नए ग्राफिक्स इन्होंने इंक्लूड किया है और फुल मेटल बॉडी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है। 3 कलर कॉम्बिनेशन कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड किया, रेड, ब्लू एंड येलो। तो ये तो बात होगी डिजाइन की। एंड डिजाइन ट्रस्ट मी बहुत अच्छा है, बहुत ही क्लासिक लुकिंग है। मेटल बॉडी के ऊपर अगर पेंट देखा जाए तो वो ज्यादा बेटर निखर के आता है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक बॉडी या फाइबर बॉडी। तो यहाँ पे मेटल के ऊपर जो पेंट किया है बजाज कंपनी ने उससे गाड़ी बहुत निखर के आती है। इसके बाद आते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स देखो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मोर और लेस बढ़िया है, क्योंकि सारी कंपनियों की गाड़ियों में आपको लगभग ऐसी फीचर्स मिल जाते हैं। सिर्फ टीवीएस की गाड़ी को छोड़ के, क्योंकि उसमें टीएफटी स्क्रीन मिलता है बट वो नॉन टच है। बट वहां पे डी ग्रेड ये है कि वहां पे बैटरी छोटी है, यहाँ पे कम से कम बैटरी थोड़ी सी बड़ी है। हालांकि कॉम्प्रोमाइजेशन आपको टेक्नोलॉजी में करना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक सर्कुलर डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मिलता है लेकिन वो कलर्ड है। बट अगेन यहाँ पे कोई आपको फिजिकल बटनिंग वाला ज्यादा सिस्टम है नहीं। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कॉल, म्यूजिक कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, गाइड मी होम लैंप्स और रिवर्स लैंप देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको इस व्हीकल में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट मिलता है। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो फुल एलईडी लाइट मिलता है और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम इस गाड़ी में दिया गया है। अब इस व्हीकल के कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। टॉप हाइलाइटिंग की बात कर रहा हूं तो फीचर्स भी इसमें आते हैं। तो फीचर्स भी अच्छी खास है। बजाज चेतक 3001 में आपको मिलता है 3 किलोवाट की बैटरी पैक। क्लेम्ड रेंज आपको मिलती है 127 किलोमीटर की, बट आपको मोर और लेस 90 से 95 तक की रेंज इस गाड़ी से आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको मिलता है 3.1 किलोवाट का पावर वाला इलेक्ट्रिक मोटर। ये साइड माउंटेड मोटर है। फुल चार्ज होने में इतनी बड़ी बैटरी को लगभग लगते हैं 4.5 से 5 घंटे, लेकिन 0 to 80% चार्ज होने में लगता है 4 घंटे, क्योंकि कंपनी ने इसमें दिया है 750 वॉट का चार्जर। क्योंकि कंपटीशन में देखोगे तो कोई भी कंपनी हमको 750 वॉट का चार्जर नहीं देता है, बजाज कंपनी हमको प्रोवाइड कर रहा है। साथ में यहाँ पे जो टॉप स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर है। अब हार्डवेयर ड्यूटी की भी बात कर लेते हैं जब सारी चीजें हो चुकी है। देखो इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है ना थोड़ा स्टीफर साइड है। अब स्टीफर साइड क्यों है, लोगों का सवाल ये भी होता है क्यों है भाई। वेल इसमें फ्रंट में ना सिंगल साइडेड सस्पेंशन है, जबकि दूसरी गाड़ी में आपको फ्रंट में डुअल सस्पेंशन मिलता है जिसको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन बोलते हैं। एंड बजाज में फ्रंट में सिंगल सस्पेंशन है, तो हल्का सा स्टीफ दिया गया है जिससे गाड़ी का हैंडलिंग का कोई दिक्कत ना हो। इसी कारण से कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा स्टीफ दिया है। इवन रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। व्हील्स क्वालिटी काफी अच्छी, आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। हालांकि अभी ड्रम ब्रेक सेटअप है, डिस्क ब्रेक सेटअप नहीं है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आपको मिलता ही मिलता है। एंड व्हील क्वालिटी भी अच्छी है, डिजाइन वाइज काफी अच्छी है। अगर आपको एक डिजाइनेबल गाड़ी भी चाहिए तो फिर आप बजाज चेतक की इस गाड़ी को चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि इस गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन डिलीवरी इस महीने के एंड से करने वाले हैं। और वैसे भी बजाज ने अपना एक्सपांशन काफी तगड़ा किया। इनके जितने भी एक्सपीरियंस सेंटर्स है, खासकर आईसी इंजन वाले में, वहां पे भी वो बुकिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक वास्ट एरिया में इनका नेटवर्क काफी ऑलरेडी फैला हुआ है आईसी इंजन में, उसका फायदा ये उठा रहे हैं। उस फायदे से इनकी सेल्स भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो बजाज कंपनी को अलग से शोरूम सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है एंड उसी में उनका काम हो जाता है। जहां पे बड़े सिटीज की बात करें वहां पे शोरूम्स प्रोवाइड करें, बट छोटे सिटी में नॉर्मल जो शोरूम्स है वहां पे भी मिल जा रहा है, वहां पे भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इवन आप ऑनलाइन भी अगर मंगवाते हैं तो आपके लोकल जो बजाज सेंटर होता है, एक्सपीरियंस सेंटर, वहां पे पहुंच जाता है, वहां से आप पिक कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी कंपनी ने प्रोवाइड करके रखी है। अब आती है कि भाई इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से गाड़ी जस्टिफाइड है या फिर हमें किसी और व्हीकल की तरफ जाना चाहिए। अगर
आपका बजट इससे ज्यादा है तो फिर मैं बोलूंगा कि आप इस गाड़ी की तरफ ना जाओ, इससे बेटर गाड़ियां भी है, जैसे एथर की 450 सीरीज ले सकते हैं, एथर की रिश्ता ले सकते हैं। उन्होंने काफी ज्यादा R&D किया है, प्लस उस पर सस्पेंशन भी अच्छा मिल जाता है एंड टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी मिल जाती है। अब लोग बोलोगे ओला का क्यों सजेशन नहीं दे रहे हो? ओला का अभी नहीं दूंगा क्योंकि आगे क्या फ्यूचर है ओला का विच वी डोंट नो, क्योंकि काफी चीजें ड्रास्टिकली डाउन तरफ जा रही है, आगे जाके सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी विच वी डोंट नो। जो कंपनी काफी समय से, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जैसे बजाज, टीवीएस एंड हीरो, जो कंपनी ऑलरेडी काफी समय से उन पे ट्रस्ट करोगे लंबे समय तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी आप लोग समझदार हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को शायद से। आई होप आपको ये छोटा सा अपडेट, छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।